हेलो, नमस्कार, नमस्ते। मनी मिश्रा ब्लॉग्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कल के ब्लॉग को मिला था बहुत सारा लाइक, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज है नर्क निवारण चतुर्दशी। हाँ जी, मिथिला में तो नर्क निवारण चतुर्दशी के दिन बच्चे बच्चे व्रत करते हैं और सुबह नहा धो के घर का सारा काम करके मैंने थोड़ा सा बाल धोया है, क्योंकि मैंने वॉशरूम क्लीन किया था तो मैंने सोचा कि बाल भी धो लूँ। तो मैंने बाल धोया था, कल मंगलवार था और ये जो ब्लॉग आएगा तो बुधवार को आएगा। और इसके बाद मैं चली गई थी घर के सारे काम करके अपने स्कूल। और ये जो आप अभी देख रहे हैं वो मैं जा रही हूँ बुटीक जा रही हूँ। मुझे अपना ब्लाउज़ सिलवाना है, क्योंकि मेरे घर में कोई शुभ कार्य होने वाला है। और ये बुटीक के भैया हैं जो बहुत अच्छा सिलाई का काम करते हैं। कुछ भी सिलवा लो, इतने अच्छे से सिलाई करते हैं कि पूछो मत। मतलब तो मुझे तो एक्चुअली इतना स्टाइल का आइडिया नहीं है। भैया ने मुझे बुक दिया और मैंने बड़े ही जतन से उस बुक को देखा और फिर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया और भैया को बोल दिया कि भैया मुझे बुक मत दिखाओ, आप तो दिन भर में इतनी सारी सिलाइयाँ करते हो तो आपको मुझसे ज़्यादा पता है, आपको जो अच्छा लगे वो सिलाई कर देना, मैं पहन लूँगी। क्योंकि सिलाई फराई का तो मुझे उतने स्टाइल का मुझे थोड़ा कम नॉलेज है। और मुझे जो खुद अच्छा लगता है, थोड़ा कंफर्टेबल लगता है, वो स्टाइल मेरे लिए स्टाइल है और वही मैं करती हूँ। तो ऐसे बाय प्रोफेशन मैं टीचर हूँ, तो मुझे इतना स्टाइल का वो भी नहीं रहता है। एक्चुअली आजकल तो बहुत स्टाइल है, का फैशन है, हर एक फील्ड में है, हमारे फील्ड में भी है, पर मुझसे उतना नहीं होता। और अब मैं जा रही हूँ स्कूल से आते ही, पहले मैं बुटीक गई थी, अब मैं जा रही हूँ दूसरे स्कूल मतलब रौनक हर्षित को लाने के लिए जा रही हूँ। और ये हमारी टुकटुकिया, हमारी धन्नो आ गई है हमें लेने और मैं कह रही हूँ धन्नो ले चलो मुझे सोले की बसंती की तरह रेयान इंटरनेशनल स्कूल। तो वो मुझे धन्नो मेरी मुझे ले जा रही है। और खिली खिली धूप, बहुत ही अच्छा मौसम, ना ज़्यादा ठंड ना गर्मी, बहुत ही कंफर्टेबल वाला मौसम है। दिल्ली का सर्दी तो बहुत ही फेमस है। और ये देखिए आ गए मेरे राम लखन, और मेरे राम लखन अब बैठ रहे हैं मेरी धन्नों पर। और ये मैं बसंती, मैं भी बैठ गई हूँ इसके ऊपर और हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। और भैया से मेरी बात हो रही है कि भैया मेरे ने घर का भी डाला है लोकेशन, पर भैया कह रहे हैं कि नहीं डाला है। तो यही हमारी बात हो रही है और भैया के साथ डील करके अब मैं जा रही हूँ घर। और जब मैं घर जा रही हूँ तो हवाएं बहुत तेज़ बह रही थी, तो मेरे मन में एक गाना आ रहा था कि ये हवाएं जुल्फ़ों में मेरी क्यों गुम हो जाए। और ये हवाओं से मेरी जुल्फ़ें बातें कर रही हैं और ये बातें करते करते मैं अपने बच्चों के साथ भी बातें कर रही हूँ। और बच्चों ने गाड़ी में बैठते ही बताया कि मम्मा एनुअल डे आने वाला है, इसके लिए 2500 देने हैं और कॉस्ट्यूम का अलग से देना है। सब मिला के दोनों बच्चों ने खर्चों की लिस्ट मुझे थमा दिया। आजकल बच्चों को स्कूल के नाम पे बहुत ज़्यादा खर्चे हैं और गली में ही बच्चे को दोस्त मिल गए थे और ये है बचपन की दोस्ती। देखिए आते ही रास्ते में उन्हें कुरकुरे खिला दिया और घर आते ही मैंने बनाई 3 कप चाय। और 3 कप चाय बना के दूसरी तरफ दूध गर्म करके अब मैं गई हूँ अपनी किसी प्यारी सखी से मिलने के लिए। और जब मैं अपनी प्यारी सखी से मिलने के बाद अब मैं जा रही हूँ अपने घर की तरफ। और घर की तरफ जाके मैंने बनाया है खाना। और खाना बनाने के बाद ये जो मेरा कुंभ, मेरे लिए जो प्रयागराज और कुंभ जिससे मैं रोज़ नहाती हूँ, ये है ठंड में बर्तन धोना। ठंडे पानी से कुंभ नहाने से कम बड़ा काम नहीं है। अभी बहुत लोग कुंभ जा रहे हैं, प्रयागराज में डुबकी लगा रहे हैं। बहुत किस्मत वाले लोग जो जा रहे हैं और मतलब वो कुंभ में नहा रहे हैं। पर ये जो अभी ठंडा पानी जो मेरे हाथों को छू रहा है वो कुंभ के ठंडे पानी की तरह ही है। और ये जो मेरे सिंक में जो बर्तनों का संगम है वो गंगा यमुना सरस्वती का ही संगम है। तो मेरे लिए तो मेरे घर का काम ही मेरे लिए कुंभ है, मेरे लिए प्रयागराज है, मेरे कर्म ही है। अच्छा होता कि मैं भी कुंभ नहाती, पर कोई बात नहीं। घर के अपने एज ए बहू, एज ए पत्नी, एज ए माँ, एज ए टीचर अपने फ़र्ज को निभा रही हूँ और बहुत खुशी से निभाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है ये सब करना। जैसे कई लोग ब्लॉग देखते हैं तो ये सोचते हैं कि क्या बर्तन मांज रही हैं, दिखा रही हैं, पर मैं
ये दिखाना चाहती हूँ कि आजकल की जो लड़कियाँ हैं या आजकल की किसी ज़माने की लड़कियाँ बहुत सशक्त हैं। बर्तन माँजना मतलब ये नहीं दिखाता कि आप अबला हो, आप घर के कामों करती हो। अरे आप उस घर की लक्ष्मी हो, उस घर को सजना, संवारना, कुछ करना, सब कुछ आपके हाथ में है। मैं भी वर्किंग हूँ और मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए नैनी भी रखा है और वो भी दीदी 2 बार आती हैं। पर मैंने अपने मायके में देखा है कि मेरी मम्मी रोज़ बर्तन माँज के सोती है। कभी भी आज तक मुझे याद नहीं है कि मेरी मम्मी ने कभी झूठा बर्तन रात को छोड़ा हो। मुझे याद है कि जब मेरी दीदी को लड़का हुआ था और छठी का उत्सव हुआ था, मुझे लगता है उस दिन 200-150 आदमियों ने खाना खाया था, रात हो गया था सबके जाते-जाते। उस रात को भी घर में मतलब जैसे हलवाई था और हलवाई तो अपना बर्तन खुद ही माँजते हैं, पर छोटे-छोटे कप, बर्तन ये सब बहुत कुछ हो जाते हैं। घर की चीज़ें भी बहुत गंदी हो जाती हैं, जैसे मिठाई बच गया है या किसी बर्तन में आपने बचा हुआ सामान रखा है। मेरी मम्मी ने उस रात भी मुझे याद है कि सब कुछ धो के सोया था। मेरी बहनों की शादी हो, कुछ भी हो, हमारे घर में कितना भी मधुश्रावणी, पंचमी कोई भी बड़ा फंक्शन हो, मेरी मम्मी कभी रात को बर्तन नहीं छोड़ती थी। मैं तो छोड़ती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि मैं नहीं छोड़ती हूँ, पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं धो के ही सोऊँ। तो ऐसा है कि 30 दिन में हो सकता है मैं 25-26 दिन तो धोती ही हूँ, 2-4 दिन छोड़ भी देती हूँ। तो लेकिन बर्तन माँज के सोना चाहिए, किचन साफ़ करके सोना चाहिए। किचन हार्ट ऑफ़ द हाउस होता है और जब आपका दिल आपका स्वस्थ रहता है तो पूरा शरीर ही स्वस्थ रहता है। कोशिश कीजिए कि रात को किचन क्लीन करके सोएँ। और यदि मैं जैसे मेरा किचन बहुत बड़ा होता और भी कुछ एरिया ऐसा होता जहाँ मैं सारे बर्तन को रख पाती दीदी के लिए, सुबह के लिए, तो मैं ज़रूर रखती, पर मैं नहीं रख पाती हूँ, तो इसलिए मैं रात को ही माँज लेती हूँ। जैसा होता है मैं अपना हाथ चला-चला के जल्दी-जल्दी। और कल तो मैं इतनी थक गई थी कि मेरा कमर अकड़ रहा था बार-बार, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मुझे करके ही सोना है। और ऐसे करके मैंने अपना रात को बर्तन क्लीन किया, मतलब सारे स्लैब साफ़ किए, किचन वाले में पोछा लगाया और ऐसे करके सारे बर्तन साफ़ कर लिए। और अपना जल्दी-जल्दी काम करके अपने घर के को ही मैंने कुंभ और प्रयागराज बना के अपने घर के सारे काम ख़त्म कर लिए। और अब जो क्लिप आ रही है वो आ रही है सुबह की, मतलब 29 तारीख की, बुधवार की। सुबह पूजा का बर्तन धो के ये पोछा लगा के, और इधर एक तरफ मैंने लगा दी थी अपना वॉशिंग मशीन में कपड़े, और कपड़े मेरे धुल गए। और धुलने के बाद अब मैं वॉशिंग मशीन को वॉशरूम से बाहर निकाल रही हूँ। मेरे लिए वॉशिंग मशीन लगाना एक टास्क रहता है क्योंकि बाथरूम एक है और सुबह में ऐसा हो जाता है कि वॉशिंग मशीन की आवाज़ पे लोगों की नींद खुल जाती है, तो सभी एकाएक होके उठने लगते हैं और वॉशरूम जाने लगते हैं। तो मेरा मन रहता है कि सुबह सबके उठने के पहले ही मैं सब कुछ कर लूँ। और ये देखिए मेरा सारा काम हो चुका, और ये बाथरूम जो मशीन निकाला है, तो बाथरूम की हालत देखिए। और ये नहा लिया है और नहा के मैंने बनाया था आज पत्ता गोभी, आलू, मटर, प्याज, टमाटर की सब्जी। और सब्जी कुछ ज़्यादा बनी थी आज, तो देखिए पूरा बर्तन ही भर गया है। पहले बच्चे छोटे थे, खाना कम बनता था तो हो जाता था, लेकिन अब मुझे बड़ी कढ़ाई खरीदनी पड़ेगी। और ये देखिए हमारी गली में लोग किस तरह अपने घर के सामने साफ़ सफाई करते हैं, और कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। और उसके साथ अब मैं निकल पड़ रही हूँ खाना वाना बना के, अब निकल गई हूँ दही लाने के लिए। और दही इसलिए लेना था क्योंकि मेरे बच्चे पत्ता गोभी, आलू की सब्ज़ी नहीं खाते हैं, तो टिफ़िन में यदि मैं वही खाना दूँगी तो वो नहीं खाएँगे। ये सोच के मैंने सोचा कि दही रोटी दे दूँगी तो वो खा लेंगे। तो ये अमूल मस्ती दही और दूध लेके मैं जाऊँगी अपने घर। और घर पहुँचकर मैं बच्चों को सबसे पहले ब्रेकफ़ास्ट दूँगी। और ये देखिए आज मैंने जो साड़ी पहनी है, ये मेरी शादी के समय की ये साड़ी है। और मैं अपना लुक इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि बड़ा ही बकवास था। सुबह में मुझे मतलब बस कंघी कर लूँ वही बहुत बड़ी बात है। और ये देखिए बच्चों का लंच दे रही हूँ। और ये देखिए हमारी माताजी हमारे लिए धोती रंग रही हैं। धोती इसलिए रंग रही हैं क्योंकि हमारे घर में कोई शुभ कार्य होने वाला है। और मिथिला में जब शुभ कार्य कोई होता है तो लोग धोती को, जो पूजा पे बैठते हैं वो पीला ही धोती पहनते हैं, पीला या लाल पहनते हैं। तो ये पीला धोती माताजी रंग रही हैं। माताजी की तबीयत आज थोड़ी कुछ स्वस्थ है, तो उन्होंने तो बैठना है नहीं, वो उनको अच्छा लगता है घर के कामों में थोड़ा मोड़ा हाथ बटाना। पहले तो वो बहुत करती
थी, पर अब शरीर अस्वस्थ होने से थोड़ा कम करती हैं, पर थोड़ा मोड़ा करती भी हैं तो मैं मना नहीं करती। और ये सब करके मैं चली गई थी स्कूल, और अब आई हूँ स्कूल से और जा रही हूँ रिलायंस। रिलायंस इसलिए जा रही हूँ क्योंकि घर के कुछ न कुछ जो चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको ज़रूरत होती है। और जब ऐसा नहीं कि बाहर से सब कुछ सामान आता है, हम ऑर्डर करके लाते हैं, पर मैं उतना सोचती हूँ कि 31 में ही घर है तो उसके तो कुछ मज़े लिया जाए, तो मैं उतना नहीं लेती हूँ। और मैंने ले लिया है देश की चाय, और इसके अलावा अब मैं ढूंढ रही हूँ जीरा, और चाय, जीरा और कुछ सब्जियाँ लेके, आज बुधवार था तो रिलायंस में आज के दिन बहुत ही ऑफ़र होता है, पर मैं ऑफ़र के लिए नहीं गई थी। ये देखिए मैंने चाय ले ली है, और ये चीनी मैं अब पैक करूँगी थोड़ा सा अपने घर के लिए। तो चाय और जीरा, थोड़ी सब्जियाँ, ये सब लेके अब मैं पहुँच जाऊँगी अपने घर। तो एक जो औरत होती है उसके दिमाग में ना मतलब बहुत कुछ चलता रहता है कि घर में क्या ख़त्म हो गया है, रात में क्या बनेगा, सुबह में क्या बनेगा, बच्चे टिफ़िन में क्या लेके जाएंगे। मतलब हर एक चीज़ का उसको उसके पास वो रहता है कि कहाँ क्या ज़रूरत है। और ये सब कुछ लेने के बाद भैया से मैंने सब कुछ वज़न करवाया, और ये ओम के पैकेट के सहित भैया वज़न कर रहे थे। तो मैंने बोला भैया पैकेट हटा दो, तो भैया कह रहे मैम क्या 2 किलो का पैकेट है ये? तो भैया ने कर दिया था। और ये सब करके अब मैं घर जा रही हूँ, और सबसे पहले छत पे जाऊँगी, छत पे से कपड़े लाऊँगी। छत पे एक बहुत ही प्यारी दीदी रहती हैं, उसको हमारी आंटी ने घर दिया है। तो मैंने बोला था कि दीदी जब धूप हो तभी मेरे कपड़े समेट के कुर्सी पे रख देना। तो दीदी बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही हेल्पफुल स्वभाव की हैं, छत को भी बहुत साफ़ करके रखती हैं। तो दीदी ने छत पे मेरा कपड़ा मतलब इकट्ठा करके कुर्सी पे रख दिया था। और जब आप धूप में जो कपड़े सूख जाते हैं और आप ले आते हो ना, तो उसमें अजब तरह की खुशबू रहती है, और वही जो थोड़ा शीत गिर जाता है कपड़ों पे तो कपड़ों का वो हो जाता है, बुरा हाल हो जाता है। और यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए मैगी बनाया और बना दिया है अब सुंदरकांड। तो ये रहा मेरा नरक निवारण चतुर्दशी 28 जनवरी और 29 जनवरी का रूटीन। और कुंभ तो मैंने दिखाई दिया कि मेरे लिए कुंभ प्रयागराज और गंगा यमुना सरस्वती का संगम मेरे सिंक में, मेरे किचन में ही रहता है, जिसको रोज़ मैं डुबकी लगाती हूँ अपने दोनों हाथों से। और इसके अलावा आप सबका जीवन मंगलमय हो, खुश हो। यदि आप कुंभ अपने बड़े बुज़ुर्गों को ले जा रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है। पर जैसे आज सुना है कि भगदड़ मच गया है, तो मैं कहूँगी कि गंगा भागी नहीं जा रही हैं। घर में ही आपके जो माता जी हैं, सास हैं या ससुर हैं, बड़े बुज़ुर्ग हैं, वही आपके लिए गंगा है। उनकी सेवा कीजिए, अपने बच्चों को बहुत सारा प्यार दीजिए, अपने जीवन साथी को खुश रखिए। यही आपका कर्तव्य है, यही आपका धर्म है। जिस भी प्रोफेशन में आप हो उस प्रोफेशन में आप ईमानदारी से काम कीजिए। लोगों को बहुत सारा प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि जो हम देते हैं वही हमारे पास वापस आता है। और आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ 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 लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।